मैं तो कलाकारों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बाजीराव पेशवा की इस प्रतिमा को अश्वारूढ़ बनाया है। जदुनाथ सरकार ने बाजीराव पेशवा के लिए काफी कुछ लिखा है, मगर एक वाक्य मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, कभी भी किसी व्यक्ति का जन्म घोड़े के साथ नहीं होता। बाजीराव एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जिसका जन्म ही घोड़े के साथ हुआ है। पूरा 20 साल का कालखंड उनको घोड़े से नीचे उतरते हुए किसी ने नहीं देखा है। शनिवारवाड़ा का निर्माण, जल प्रबंधन, कई सारी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के भी बचे हुए कालखंड में, पूरा जीवन तो युद्ध में गया, जो 4 माह बचता था उसमें भी उन्होंने कई सारे सुधार के काम भी किए। मित्रों, मैंने ढेर सारे ईस्वीसन 1500 के बाद हुए युद्धों को बहुत डिटेल पढ़ा है। मैंने कहीं पर भी ऐसी सेना का वर्णन नहीं सुना जिसमें 1 सिपाही और 3 घोड़े की व्यवस्था थी। हर जगह पर घुड़सवार होते थे, 1 घोड़ा और 1 सिपाही। श्रीमंत बाजीराव की सेना में 1 सिपाही पर 3 घोड़े होते थे। घोड़ा थकता था, आराम करता था, सिपाही आगे बढ़ता रहता था और आश्चर्यजनक रीत से बिजली की तरह दुश्मनों पे वो टूट पड़ते थे। उनकी त्वरा से अच्छे अच्छे पराजित हुए। मैं सोच ही नहीं सकता कितनी विकट परिस्थितियों में इतने फैले हुए मकड़ जाल को भेद कर एक के बाद एक 41 युद्धों में कोई कैसे सफलता प्राप्त करता है। कुछ लोग उनको ईश्वर दत्त सेनापति कहते हैं, कुछ लोग उनको अजिंक्य योद्धा कहते हैं और कुछ लोग उनको शिव शिष्योत्तम बाजीराव पेशवा भी कहते हैं। कई सारे राजाओं ने प्रचंड युद्ध किए, विजय भी प्राप्त किए, मगर बाजीराव पेशवा के सभी युद्धों में एक बात विशेष थी, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो देश के और स्वराज के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि वो तो पंत प्रधान थे। उन्होंने कभी भी छत्रपति के साथ, अंग्रेजों ने इतिहास को विकृत करने का बहुत प्रयास किया, अगर आजीवन इतना पराक्रम, इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद वो पेशवा ही रहे। हर युद्ध मातृभूमि के लिए, हर युद्ध धर्म के लिए, हर युद्ध स्वराज के लिए लड़ा। अपने 40 साल के जीवन में एक ऐसा अमर इतिहास लिखने का काम किया जो आने वाले कई सदियों तक कोई और लिख न पाए, ऐसा अमर इतिहास लिखने का काम किया। श्रीमंत बाजीराव की वीरता और महानता को वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मगर मेरे जीवन में कभी भी कोई निराशा दस्तक देने लगती है तो मुझे हमेशा बाल शिवाजी और श्रीमंत बाजीराव की विचार आता है और निराशा कोसों दूर चली जाती है कि अगर इतनी विपरीत स्थिति में वो लोग ये कर पाए तो हमारा तो दायित्व है अब सब जगह अनुकूलता ही अनुकूलता।